अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसे ही मौसम तब्दील होना शुरू होता है, ना सिर्फ आपकी सेहत मुतासिर होती है, बल्कि एक जो हमारे जिस्म में बहुत जरूरी और अहम चीज है, हमारी आंखें हैं, वो किस तरह से मुतासिर होती हैं। और आजकल जो बच्चों में बहुत ज्यादा टेढ़ापन है, छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे ग्लासेस क्यों लगने लग गए हैं, नजर जो है वो कमजोर बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन अहमद खाकान साहब, जो कि आइज एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजूहात क्या हैं कि हम इतनी ज्यादा बीमारियों में घिर चुके हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं, हमारी नजर किस तरह से बेहतर हो सकती है, और किस किस तरह के जो आजकल मसाइल हैं नजर को लेके वो उन्हें जो है वो डील करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर। सर बताइएगा कि आजकल जो केसेस आ रहे हैं जो आई से रिलेटेड हैं, वो किस तरह के केसेस हैं, किस तरह के केसेस में जो है वो इजाफा होता जा रहा है? अच्छा, इसमें कुछ तो सीजनल बीमारियां हैं जो सीजन के लिहाज से हैं। जैसे अभी मानसून का सीजन है तो आंखों में इन्फेक्शन थोड़ी ज्यादा है, तो बरसात में ऑब्वियसली ज्यादा होती है नमी की वजह से, और कुछ हाइजीन के मसाइल जो बरसात में ज्यादा होते हैं उसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन के आजकल पेशेंट कुछ ज्यादा है। और लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है इसमें, अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, आंखों को हाथ ना लगाएं। अगर हाथ आपके गंदे हैं तो आंखों को बिल्कुल साफ ना करें अपने हाथों से। अपने हाथों को साबुन या किसी भी डिटर्जेंट सोप से उसको साफ रखें, तो अमूमन जो आई इन्फेक्शन है उससे बचा जा सकता है। अच्छा, इन दिनों टिश्यू वगैरह हम यूज करते हैं आंखें साफ करने के लिए, वो भी क्या बहुत ज्यादा मुतासिर करती है आंखें? मीन यूजुअली आपको कोई भी टिश्यू पेपर या नैपकिन वगैरह आंखों को नहीं लगाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि टिश्यू पेपर्स के अंदर फाइबर्स होते हैं जो आंख के अंदर जाते हैं। जब आप आंख को ड्राई करते हो तो उससे आंख में इरिटेशन होती है, फिर रेडनेस होती है, फिर आप उसे रब करते हो और फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नैपकिन आप जिसे रुमाल कहते हो या हैंडकरचीफ कहते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन हाउ यू कैन मेंटेन द हाइजीन, आप उसको कितना साफ रख सकोगे। आप उसको अगर सुबह 2 दफा यूज करते हो तो उसमें जो जर्म्स आ गए हैं वो दोबारा आपकी आंख में जाएंगे, तो उसको भी हाइजेनिकली उसको साफ रखना वो भी मुश्किल है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस तरह नमाज के लिए वुजू करते हैं, चेहरे को धोते हैं, तो आप 5 दफा दिन में वुजू करें तो आंखें साफ हो जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर मीनवाइल आपको रबिंग है या इचीनेस है आंखों में, तो अब नलके के सिंपल पानी पे वॉश बेसिन पे अपनी आंखों को धो लिया करें। अच्छा, आपने कहा कि नमी से भी आंखें जो हैं वो खराब हो रही हैं जो मौसम की वजह से, तो नमी से आंखें कैसे खराब? नमी से मुराद मानसून के सीजन में जो वेट वेदर है, वेट वेदर में अमूमन जरासीम की अफजाई ज्यादा होती है। और वेट वेदर में आप देखें जिस तरह बाकी जिस्म की बीमारियां, खाने में आप देखें गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है लोगों को, लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि बरसात में हम बाहर से खाना कम खाएं क्योंकि उसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस और बाकी बीमारियां होने का। इसलिए नमी जो है वो जरासीम की अफजाइश के लिए एक बहुत बेहतर मीडिया है, तो इसलिए जो मीन वेट वेदर है उसमें इन्फेक्शंस होने का आंसर थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, आजकल ये भी बहुत नॉर्मल चीज है कि एक उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो नजर जो वीक होती थी, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं और मोटे मोटे उन्हें ग्लासेस लगे हुए हैं, आखिर इतनी जल्दी नजर वीक क्यों हो रही है? अच्छा, इसमें 2 बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि इसमें ऑब्वियसली आंखों में ऐनक के नंबर का आना फितरी तौर पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हमें ज्यादा लोग चश्मे वाले नजर इसलिए आ रहे हैं कि अब चश्मे का नंबर मालूम करने के लिए हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ज्यादा हैं और लोगों में अवेयरनेस भी थोड़ी सी है। पहले आप अगर देखें 30 साल पहले माँ बाप अपने बच्चे को चश्मा नहीं लगाना चाहते थे, वो कहते थे हम इतने छोटे बच्चे को चश्मा कैसे लगा दें, लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। लेकिन अब माँ बाप इस बात पे कन्विंस हैं कि छोटे बच्चे को भी चश्मा लगाना चाहिए, इसलिए आपको मुआशरे में ज्यादा बच्चे चश्मे के साथ नजर आते हैं। ऑब्वियसली उसमें एक आंसर ये भी है कि जो बिनाई की कमी है वो पिछले 30 से 40 सालों में उसका आंसर बढ़ा है। बाय बर्थ भी बच्चों की बाय बर्थ तो कुछ बीमारियां हैं जिनमें बाय बर्थ कम होती है, लेकिन ये जो आंख में अदसे की वजह से चश्मे का नंबर होता है
उसमें भी थोड़ा इजाफा हुआ है। अच्छा, उसमें अगर आप प्रॉपर कहें कि तहकीक से या रिसर्च से को बहुत बड़े हमारे पास शवाहिद हैं कि उसमें इजाफा हुआ, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम शवाहिद हैं। उन शवाहिद में से जो सबसे बड़ा आंसर है वो ये है कि जिन बच्चों ने की आंख में ऐनक का नंबर था 2 या 3 नंबर, और उन्होंने अपनी डेली रूटीन में ज्यादा वक्त नॉर्मल लाइट में, सनलाइट में, आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा वक्त बिताया, उनमें ऐनक के नंबर का बढ़ना रुक गया। अच्छा। बनिस्बत उन बच्चों के जिनमें उतना ही नंबर था लेकिन उन्होंने अपनी डेली रूटीन में ज्यादा वक्त इंडोर एक्टिविटीज में गुजारा। तो ये तहकीक से जरूर साबित हुआ है। अगर सनलाइट में जाएं और एकदम से आपकी आंखें दुखना शुरू हो जाएं तो तब भी आपकी नजर जो है वीक हो सकती है? नहीं, इससे नहीं होता। वो हर बंदे का थ्रेशोल्ड सनलाइट के लिहाज से डिफरेंट है। हर इंसान को जो रोशनी है उसका चुभना ही कह सकते हैं, जो आंखों को स्क्वीज करना पड़ता है, उसका सॉरी उसका जो आंसर है वो डिफरेंट है हर इंसान के लिए। कुछ लोगों को आम सनलाइट में जाते कुछ नहीं होता, कुछ को स्क्वीज करना पड़ता है कि यार मुझे रोशनी बुरी लगती है, कुछ सन ग्लासेस लगाते हैं, कुछ सन ग्लासेस के बगैर बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये हर बंदे का अपना अल्लाह की तरफ से एक थ्रेशोल्ड है जिसकी बेस पे वो अपनी जिंदगी सनलाइट में गुजारता है। बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं अब अपने दूसरे गेस्ट की जानिब जो कि हकीम फरहान हनीफ साहब हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नज़र ठीक करने के लिए आप नज़र हमारी अगर बेहतर किस तरह से हो सकती है? क्या नज़र हमें तेज़ करने के लिए ग्लासेस ही इस्तेमाल करने चाहिए, या कोई डाइट हमारी ऐसी हो सकती है, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं उनकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी जाएं? क्योंकि अगर ऑनलाइन रेमेडीज़ की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई वीडियोस आ रही होती हैं कि ये सफूफ बना के बच्चे को खिलाएं, ऐसे कर दें आपके बच्चे की हमेशा के लिए ऐनक जो है वो उतर जाएगी। तो चलते हैं फरहान साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हिकमत हमें क्या कहती है कि नज़र अगर बच्चे की वीक हो गई है या किसी नौजवान की वीक हो गई है तो किस तरह से हम नज़र कंट्रोल कर सकते हैं, या बिल्कुल जो है ग्लासेस जो है वो उनसे छुटकारा पा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? पहले तो आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि नज़र की जो कमज़ोरी है थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरे मुशाहदे में आई है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्क्रीन टाइम से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं जब वो मोबाइल बिल्कुल करीब रख के ऐसे देखते हैं या टीवी के आगे। पहले अगर देखा जाए तो घर में एक अगर टेलीविज़न होता तो सारे बच्चे तकरीबन या बड़े भी कोई 5-7 फीट दूर बैठ के देखते थे। अब वो मोबाइल बच्चों के हाथों में होता है, इससे भी फ़र्क पड़ा है, नज़र को भी फ़र्क पड़ा और दिमागी तौर पे भी फ़र्क पड़ा है। तो इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं, एक तो खाने में भी कुछ हमारी ग़िज़ाएँ इस तरह की हो गई हैं कि हम ड्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड, और बड़े भी। और इसी तरह जो बच्चे हैं पहले भी खाते थे, लेकिन पहले चूंकि इतनी चीजें होती नहीं थी, ठीक है। अगर हम पीछे हिस्ट्री लें तो हमारे बाओजदाद जो थे, अभी भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने अपने कमरे में ना वो मुरब्बा आमला या मुरब्बा हरड़ या बादाम की गिरी, सौंफ वगैरह जरूर रखी होती है। और मुरब्बा बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, वो खाने से क्या नजर तेज हो जाती है? बिल्कुल होती है। मेरे पास नहीं हो जाती? नहीं, हर चीज का जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए वही ड्राई फॉर्म में भी मिल जाती है। अच्छा। आंवला ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनके ऊपर जिनको मुरब्बा आंवला मुसलसल दिया गया है या मुरब्बा हरड़ दिया गया है, तो उससे उनको फर्क पड़ा है, आईसाइट जो है वो बेहतर हुई है। बिल्कुल ऐसा है। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको उसके अल्हम्दुलिल्लाह कमिट में मौजूद है कि अब जैसे मोतिया है, सफेद मोतिया, अब तो इसका इलाज बड़ा अच्छा आ गया है, इसका आप ऑपरेट करवाएं। लेकिन जो ऑपरेट नहीं करवाना चाहते वो ऑपरेट से पहले अगर ये नुस्खा एक मेरा बड़ा वायरल हुआ था और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अच्छा, आप नुस्खा बताने जा रहे हैं मोतिये के लिए? जी, मोतिये के लिए। ठीक है। अब सफेद मोतिये के लिए मैंने एक बताया था कि सुबह नाश्ते में मुरब्बा आमला अच्छी तरह धो के वो इस्तेमाल किया जाए, रात को मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल किया जाए। जो पेशेंट है शुगर के वो मुरब्बा इस्तेमाल ना करें। सर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मैं फिर से चाहूंगी कि आप शुरू से सफेद मोतियों का जो नुस्खा बताने लगे थे वो दोबारा बता दो। अच्छा, इसमें सुबह नाश्ते में मुरब्बा आमला अच्छी तरह धो के 2 या 3 पीस लिए जाए, ठीक है। साथ दूध ले लें,
शाम को मुरब्बा हरड़ खाया जाए। ठीक है, जो शुगर पेशेंट है वो क्या करें, उसमें वो आंवला 100 ग्राम ले लें, उसके छिलके, और हरड़ जो है वो 50 ग्राम उसके छिलके ले लें, और भेड़ा उसके 50 ग्राम छिलके ले लें। ये तीनों का फाइन पाउडर करके ना चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। वैसे तो शुगर के अलावा भी लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन चीज है। लेकिन चूंकि मुरब्बा जो है अगर उसे अच्छी तरह धो के इस्तेमाल किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत आला है। फिर मैंने इस्तेमाल के लिए जो बताया था उसमें एक तो था शलजम। ठीक है, आम शलजम ले, तो पहले जो हमारे घरों में सिलाई होती थी ना वो स्टील की होती थी सुरमचू के अंदर। ठीक है, वो सिलाई लेके शलजम के अंदर दाखिल करें और वो अपनी आंखों में लगाएं दिन में 2-3 मरतबा। अच्छा, उसका सिर्फ जो पानी लगेगा उस सिलाई को वो आपने आंखों में डालना। शलजम फ्रेश हो, ठीक है, वो स्टोर किए हुए ना हो। एक शलजम आपने लिया, उसे आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें, बस उसके बाद चेंज कर लें। और उस शलजम को जो आपने जिस जगह पे पहले दाखिल किया दोबारा उसमें दाखिल ना करें और फ्रिज में रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि 1 महीना 1.5 महीने में मोतिये का वो आंखें साफ हो गई हैं, मोतिया क्लियर हो गया, व्हाइट मोतिया। ठीक है, ठीक है, तो ये बेहतरीन नुस्खा है, इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जो काला मोतिया है उसकी जब स्वेयर कंडीशन आती है उससे पहले अगर सिर्फ देसी शहद अच्छा वाला लेके 1 नंबर शहद हो, गारंटी हो, जंगली है, उसके अंदर अदरक का पानी मिला के वो इसी तरह लगाया जाए या ड्रॉप डाला जाए एक मुसलसल 3 माह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आती है। मेरे पास असली शहद की पहचान क्या है? उसमें जो असली शहद होता है एक तो वो इतना खूबसूरत नहीं होता, ठीक है, जमता है या वो लिक्विड जम जाता है। ये जमने वाला जो आंसर है ना, ये एक तो जो बरसीन का शहद होता है वो जम जाता है। ठीक है, ये जो पौधों के हिसाब से होता है। आप बेरी वाला शहद लें तो सबसे अच्छा है। ठीक है, वो मीठा भी कम होता है उसमें और वो बेहतरीन चीज होती है, तो वो इस्तेमाल किया जाए। मेरे पास अक्सर औकात जो वायरल इन्फेक्शन वाले आती हैं, बाज़ औकात आप देखती हैं आंखें रेड होना शुरू होते हैं तो रेड ही होते हैं, तकरीबन वायरल इन्फेक्शन होता है, आम लोगों की भी होती हैं। या कोई ऐसा जो वेल्डिंग का काम करती हैं, उनके आंखों में कोई चीज चली गई, यकीन करें सिर्फ शहद, अभी तक मुझे 17 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, शहद आप 3 दिन डाल लें सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुर्खी खत्म हो जाती है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आप 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो जरिया है, जब हम जाते हैं ना बाइक पे या बाहर जाते हैं, डस्ट पड़ती है, हम हाथ से ऐसे मसल लेते हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। एक तो ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए, दूसरा और ग्लासेस भी यूवी अच्छी ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद ये है कि आते ही सबसे पहला काम क्या करें, पानी लेके ठंडा छींटे मारे। ठीक है, सबसे बेहतरीन जरिया। उसके बाद अर्के गुलाब अगर अच्छा किसी अच्छी कंपनी का हो या आपने खुद कशीर किया हो, वो अर्के गुलाब डाल लिया जाए तो अच्छा है। लेकिन उससे भी अच्छा पानी है, ठंडा पानी, लेकिन साफ हो। आजकल साफ पानी का भी इशू है। एक मैंने नुस्खा बताया था नजदीकी नजर के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जमजम का पानी था उसमें, अगर 60 ml जमजम का पानी है तो उसमें 2 चुटकी नमक, आम नमक जो है जो घरों में इस्तेमाल होता है, वो आप पिसा हुआ पाउडर जो बिल्कुल बारीक, एक होता है दानेदार आयोडीन, वो नहीं, वो पाउडर 2 चुटकी डाल के रख दें, उसका आप ड्रॉपर भर लें, दोनों आंखों में 1-1 ड्रॉपर डालें। पहले दिन से आपको फर्क नजर आएगा और आप 1-2 महीने में आप रिजल्ट देखें, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है उसका। और दूर की नजर के लिए, दूर की नजर के लिए फटकड़ी ले लें, वो तकरीबन बनेगी 6 ग्राम फटकड़ी, लेकिन उसमें 800 ml अर्के गुलाब के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर उसका ड्रॉपर बना लें, दोनों साइडों पे आईज में 1-1 ड्रॉप डाल लें, और साथ अदरक वो आपको ताज़ा ले लें, अच्छा वाला अदरक, उसके अंदर वही स्लाइड डिप करके आप आंखों में लगाएं। थोड़ी सी चुभन होगी, लेकिन दूर की नज़र के लिए बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन जो भी नज़र का आपने ये इस्तेमाल करनी है चीज़ें, उसमें जो मैंने पहले आपको बताया है, एक तो मैंने बताया था आंवला, बेड़ा और हरड़, इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद मुरब्बा आंवला और मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा एक आम सफूफ घरों में बना कर रखें, दिमाग के लिए भी अच्छा है, आइज के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। उसमें सौंफ ले लें 50 ग्राम, बादाम की गिरी देसी वाली गुरबंदी वो भी 50 ग्राम, और उसमें कूजा मिश्री, अगर कोई शुगर पेशेंट है वो ना डाले कूजा मिश्री। 3 चीजें इसका फाइन पाउडर करके घर में रख लें, हाफ टी स्पून। ये बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, मजेदार बनता है, और बड़े भी शौक से खाते हैं। ये आम जर्नल इस्तेमाल करें, ये दिमागी तौर पे भी बेहतरीन है और आइज के लिए भी अच्छा है, इसका रिजल्ट बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनसे कि सर जो इन्होंने हिकमत की बात की
क्या मेडिकल साइंस में चीजें एग्जिस्ट करती हैं? आप ये मानते हैं कि हाँ ये रेमेडीज अपनाने से आपकी नजर बेहतर भी हो सकती है, आपकी आंखों का इन्फेक्शन भी खत्म हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, जो बातें हुई मैं उनसे किसी हद तक एग्री भी करता हूँ। और किस बात से आप एग्री कर रहे हैं और किस बात से डिसएग्री है? आई एग्री कि आपको हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए, आंखों को मलना नहीं चाहिए। अगर आंखों में कोई इरिटेशन है तो रादर देन कि आप खुद कोई रेमेडीज यूज करें, आप किसी मुस्तनद डॉक्टर या माहिर तिब का चुनाव करें और उसके पास रुजू करें। मीनवाइल आप अपनी आंखों को नलके के पानी से धो लें। बाकी जो भी है इन सब में ऑब्वियसली होता क्या है, आंखों की ताकत से मुराद क्या है? होता ये है कि बॉडी के हर आर्गन को एक खास लेवल के सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स का सपोर्ट चाहिए। सारे एंजाइम्स और हार्मोन की सपोर्ट के लिए बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स चाहिए। ये जितने भी चीजें हैं बताई गई, ये न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं। कुछ जगह पे लेकिन खाना अलग बात है, लेकिन आंखों में डालना वो चीज पे आप आंखों में डालने का आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये चीजें इस तरह, क्योंकि उसकी वजह है कि जो भी चीज आंख में डाली जाएगी, चाहे वो फल या सब्जी का सफूफ है या किसी और का है, उसमें जैसे ही वो उसका जूस या सफूफ बनता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना हो जाते हैं। चाहे वो मिनिमम क्वांटिटी में भी हो तो वो मीन ऑब्वियसली इन्फेक्शन का एक जुमरे में आ सकता है। बाकी अर्के गुलाब की बात तो आप मुझे इस शहर में क्या इस मुल्क में अर्के गुलाब खालिस ढूंढ के बताएं, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं वो अर्के गुलाब ऑब्वियसली होगा उसकी तहकीक कोई कि वो सूदिंग करता होगा आंखों को, इरिटेशन को खत्म करता होगा, लेकिन वेयर यू कैन फाइंड द प्योर नेक्टर ऑफ रोज, आप अर्के गुलाब ढूंढेंगे कहां से? और अगर आप ढूंढ भी लेते हैं, आपको पता है द पीपल हु आर द पायोनियर ऑफ मेकिंग द अर्के गुलाब आर मोरक्कन पीपल। मराकश में सबसे पहले अर्के गुलाब शुरू हुआ था और वो उसको किस तरह प्रिजर्व करते हैं, किस तरह उसको रोकते हैं कि उसमें जरासीम ग्रो ना करे। अर्के गुलाब भी पानी है ना, उसको भी देखे, जिस चीज को भी हवा लगेगी उसमें जरासीम ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये तो एक आम आदमी को भी पता है। हकीम साहब क्या कहना चाहेंगे कि क्या अर्के गुलाब जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, या ओरिजिनल कहाँ से मिल सकता है हमें? खाली गुलाब वो जरूर। इसमें दो चीजें, हम तो खुद कशीद करते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी कंपनी है, करशी है, हमदर्द है, बाकायदा इनके सेटअप है और बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन रखा है। ये इनकी बात बिल्कुल सही है, लोकल चीज़ कोई भी इस्तेमाल करेंगे। आइज़ का इशू है और आंखें ऐसी चीज़ें ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और इसमें जैसे डॉक्टर साहब है, इनका एक अपना एक्सपीरियंस है और हमारा, चूंकि जिसने कोई चीज़ इस्तेमाल की होती है उसके ऊपर उसने रिजल्ट लिए होते हैं, वो उसके ऊपर बात करता है। अब चूंकि जो डॉक्टर साहब ने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैंने नहीं करवाई, जो मैंने करवाई वो डॉक्टर साहब ने नहीं करवाई, तो इसलिए फिर हमें एक दूसरे का नहीं पता होता। फिर दूसरी बात, एलोपैथिक अलग एक सिस्टम है, तिब एक अलग सिस्टम है, तो इसको हमें ऐसे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते, ठीक है? दूसरी बात, अर्के गुलाब, वो मैं इनसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जो लोकल सिर्फ ना, और हम बजाते खुद, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, हम खुद इसको कशीद करते हैं, अर्क प्लांट लगाया हुआ है और खालिस हम वो गुलाब के फूल लेके आते हैं, फिर प्रॉपर ताजे फूलों का रंग निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल किया जाए तो ये बेहतरीन चीज है। व्यूअर्स, हर चीज में एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेसर साहब के पास वापस चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, बच्चों में आंखों का कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा उसकी रेशियो बढ़ती जा रही है, उसकी क्या वजूहात है और क्या इलाज है? जी, बच्चों में जो आंख का कैंसर है इसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये अमूमन 3.5 साल की उम्र से पहले होता है और ये पैदाइश के वक्त भी हो सकता है और पैदाइश के बाद किसी भी वक्त जो है ये 3 से 3.5 साल की उम्र से पहले हो सकता है। पैदाइश के वक्त भी हो सकता है? पैदाइश के वक्त भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जानना क्यों जरूरी है कि जब ये कैंसर किसी को होता है तो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और हमारे माशरे में कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि हम बच्चों को किसी आई स्पेशलिस्ट से या शुरू में प्राइमरी एज में, छोटी एज में बच्चों का मुआयना करवाएं, ना ही हमारे को ऐसा सिस्टम है कि हम किंडरगार्टन में बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाएं। तो उस वजह से ये बीमारी हमारे पास उस स्टेज में पहुंचती है जिस स्टेज में ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। सिम्टम्स क्या नमूदार? अच्छा, उसमें जो सबसे पहला
तबीब या डॉक्टर जो हो सकता है बच्चे का, वो उसकी माँ हो सकती है। ठीक है जी। एक माँ जो बच्चे को हर वक्त देखती है, हर वक्त पहचानती है, मैं हमेशा यही कहता हूँ माओ को कि आपने अपने आप को इबाम में नहीं रखना। आपको अपने बच्चे की आंख में कोई भी मसला नजर आता है तो आपने किसी की बात पे यकीन नहीं करना। अल्लाह करे कि उसकी आंख में कोई मसला ना हो, आपने फौरन माहिर अमराज़े चश्म से राब्ता करना है। एक दफा मिल लेने से, मुआयना करवा लेने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अच्छा, उसकी अलामात में सबसे पहले है कि बच्चे की आंख का जो काला हिस्सा में नजर आता है, बेसिकली ये काला होता नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। उसके पीछे प्यूपल का कलर होता है, आयरिस का कलर होता है, जिसे आप पुतली कहते हैं। ठीक है। वो कुछ लोगों में ग्रीन होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ब्लैक है। पाकिस्तान में वो ज्यादा ब्राउन और ब्लैक होता है। इस काले हिस्से के दरमियान में एक अपर्चर है जिसे हम प्यूपल कहते हैं। उस अपर्चर में हमें हमेशा काला ही नजर आता है। जब किसी इंसान को, किसी माँ को अपने बच्चे की आंख में वहां पे सफेदी नजर आए, जिसे हम कह सकते हैं जिस तरह कैट की आंखें रात को नजर आती, बिल्ली की आंखें नजर आती, या माँ बाप हमें अक्सर बताते हैं कि मुझे अपने बच्चे की आंख में एक तारा सा चमकता नजर आया, इस तरह की कोई भी अलामत नजर आए तो फौरन आप आई स्पेशलिस्ट से रजू करें। एन मुमकिन है कि उसको सफेद मोतिया ही हो, एन मुमकिन है कि उसको रेटिनोब्लास्टोमा, पर्दे का आंख का कैंसर या कोई और बीमारी हो, लेकिन वक्त पे तशखीस और इलाज से आप रेटिनोब्लास्टोमा जो बच्चों में आंख का कैंसर है उसमें बिनाई भी बचा सकते हैं, आंख भी बचा सकते हैं और जान भी बचा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि रेटिनोब्लास्टोमा में बच्चे की आंख भी जाया हो सकती है, बिनाई भी जाया हो सकती है और जान भी जाया हो सकती है। इसलिए रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में आंख के पर्दा बिसारत का कैंसर, उसकी वक्त पे तशखीस, इलाज बच्चे की बिनाई, आंख और जान के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हाँ जी जी प्लीज। बाय बर्थ जो है बच्चों की नजर क्यों वीक हो जाती है? उनके भी बच्चा पैदा हुआ है, उसके वो वैसे देख नहीं पाता, उसकी नजर वीक हो जाती है और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो ग्लासेस लग जाती हैं। बाय बर्थ के मसाइल आ रहे हैं ये? जो बाय बर्थ है उसमें देखे कुछ चीजें तो हैं जिनमें अदसे की कमजोरी है, जिसमें हमें चश्मा लगता है बच्चों को वक्त के साथ। बाकी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बीमारियां हैं जिनमें बाय बर्थ कमी हो सकती है। वो आंख के पर्दे की बीमारियां हैं, वो आंख की पुतली की बीमारियां हैं, आंख की ग्रोथ की बीमारियां हैं, वो काफी ज्यादा बीमारी। उनको हम डिटेल में अगर डिस्कस भी करना चाहे तो वी नीड मंथ्स। रीजन क्या बनती है? क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ फूड अच्छा इंटेक नहीं कर रही, जंक फूड कर रही है, कोई एक्टिविटीज नहीं कर रही, वजूहात क्या बनती है? अच्छा, ये बात समझने की जरूरत है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप माँ को उसी तरह की ही जिंदगी बसर करनी चाहिए जिस तरह आम रूटीन में करते हैं। ये अल्लाह ने कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं बनाई। और अच्छी खुराक लेने से मुराद ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट निशास्ते वाली खुराक ले और हर वक्त बैठे रहें। आपको उसी रूटीन में काम करना, ऑब्वियसली अच्छी प्रोटीन लेना जरूरी है कि आप एक इंसान नहीं हो, आप दो इंसान, ठीक है। तो अच्छी प्रोटीन, अच्छा निशास्ता लेना, अपने जिस्म पे फैट को कम से कम होने देना, ये एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए बहुत जरूरी है। खुराक अच्छी लेना, जिस तरह बच्चे के जिस्म के लिए बाकी हिस्सों के लिए अच्छी खुराक जरूरी है, इस तरह आंख के लिए भी जरूरी है। और नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि आंख ऑब्वियसली एक दिमाग से निकला हुआ ही हिस्सा है। जब इंसान का बच्चा पैदा बनना शुरू होता है तो ये आंख दिमाग वाली जगह पे ही बन रही होती है, और ये एक न्यूरल टिश्यू है, तो ये दिमाग से ही तैर के हमारी इस जगह पे आती है। अच्छा। हाँ जी, तो ये ऐसे नहीं है कि इंसान की आंख यहीं पे बनती है, ये दिमाग से तैर के यहाँ तक पहुंचती है और इसका एक पूरा कनेक्शन बनाया जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे भी वो उसको करते हैं। अच्छा, हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिमागी जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए क्या जो है उनके पास हिकमत क्या कहती है, क्या क्या चीजें जो हैं, जड़ी बूटियां जो हैं, या हिकमत में उसका क्या इलाज है? दिमागी कमजोरी के लिए बड़ी बेहतरीन अल्लाह ताला ने ये मगजियात पैदा की हैं, जिसमें आप जितनी भी मगजियात हैं सारी बेहतरीन हैं। उसमें अगर आप एक सफूफ की शक्ल में या माजून की शक्ल में बनाना चाहें, उसमें आप उस्तुखुद्दूस को दिमाग का झाड़ू कहा गया है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। उसमें 10 ग्राम उस्तुखुद्दूस ले लिया जाए और उसके बाद बरहमी बूटी होती है, 10 ग्राम वो ले ली जाए। फिर धनिया है 20 ग्राम वो ले लिया जाए, सौंफ
50 ग्राम ले ली जाए। उसके बाद इसमें बादाम की गिरी वो 100 ग्राम इस्तेमाल कर ली जाए, मगज पिस्ता 100 ग्राम इस्तेमाल कर लिया जाए, अखरोट वो तो अकेला ही एक डेली खा लिया जाए तो दिमाग के लिए काफ़ी है, लेकिन इसमें 100 ग्राम वो भी शामिल कर लिया जाए। उसके बाद काजू भी 100 ग्राम इस्तेमाल कर लिया जाए, फिर इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए। तो फिर इसमें आप शहद मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी 1 चम्मच रोज़ाना आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमागी कमज़ोरी के लिए बड़ा बेहतरीन है। उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी मेरे पास जो आती हैं बच्चे ज़हीन नहीं होते तो उनके लिए या आई साइड वीक होती है तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है। उसमें आप उसे सजदा लंबा करवाएं, जब वो नमाज पढ़े तो उसे कहें सजदे में ज़्यादा देर रहे। जब सजदे में हम रहते हैं ना खून का दौरानिया दिमाग की तरफ बढ़ जाता है जिससे आइज़ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं, लेकिन उसमें दिमाग जो है ना वो मैंने देखा है अपने बच्चों, जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं ऐसे, मैं 1 महीना एक्सरसाइज करवाने के बाद उनका रिजल्ट डबल हो जाता है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमने आम रूटीन में एक एक्सरसाइज देखें तो अगर पुराने ज़मानों में भी कान पकड़ाते थे, मुर्गा बनाते थे तो हमारे कान जो चेहरा सुर्ख हो जाता था, ठीक है, बच्चों का। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था कि बच्चे वो तो एक तो डर से याद करते थे, लेकिन उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त ये लॉजिकली बात है कि खून का दौरानिया भी तेज हो जाता था। तो अगर उसकी जगह पे सजदा अगर देखें तो जितने भी हमारे अल्लाह के वली गुजरे हैं तो उनका दिमाग कितना तेज था, वो कितना हदीस कितनी याद कर ली उन्होंने, थोड़ी उम्र में कितना बड़ा काम कर लिया। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो सुबह जो तहज्जुद पढ़ते थे ना उसमें बड़ी खैर थी। और तहज्जुद में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के साथ कुर्बत का जो सबसे बेहतरीन चीज है वो सजदा है। और सजदा लंबा करने से दिमागी तौर पे आपका दिमाग तेज होता है और वो सजदा लंबा करेंगे तो उससे ही दिमाग तेज हो जाएगा। यानी कि नमाज से हट के अगर कोई सजदे की एक्सरसाइज करना चाह रहा है तो कितनी देर की करे और दिन में कितनी दफा करे? 5 मिनट सर वो सजदे में रहे मुसलसल और 5 मिनट तकरीबन दिन में 2 मरतबा ये कर लेना तो काफी है। तो इंशाल्लाह आप ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे किसी अपने बच्चे को करवा के देखें तो रिस्क बाद देखें, साथ यही सफूफ खिलाएं और ये एक्सरसाइज करवाएं। मैं आम रूटीन में लोगों को सिर्फ मुरब्बा आमला खाने के लिए कहता हूँ, बच्चों को मुरब्बा आमला जरूर खिलाएं। इतनी कमाल की चीज है आंखों के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए। और मैं बालों के लिए जो मेरा ऑयल चलता है बोलता हूँ उसमें मैं मुरब्बा आमला मेन जूस है। मैं कहता हूँ मुरब्बा आमला आप खाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। उससे बाल ब्लैक होते हैं, मुसलसल इस्तेमाल करते रहे तो बाल जो है अक्सर लोगों के उम्र से पहले बाल जो है ना वो व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। व्हाइट तो होते हैं लेकिन गिरते बहुत हैं। गिरने के लिए भी अब देखे ना हम ड्राई चीजें बहुत आंखों के वाले से, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की पहले लोग देसी घी का इस्तेमाल करते थे। आज जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हमला औरतें देसी घी खा लेंगी और बैठी रहेंगी तो वो डाइजेस्ट तो होगा ही नहीं। पहले वो काम करती थी आम वर्क, ठीक है। हम अब खुराक खा लेते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं करते। अगर पहले वाली खुराकें ही हम खाना शुरू कर दें, सादा गजा, आज हम कितनी तरह की डिशेस खाते हैं, उसकी जगह हम सादा गजा खाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके बाद कोई भी ये जो मैंने आपको सफू बताया, अगर आप ये खा लें डेली, खा के आप वर्किंग कोई भी ना करें तो फिर आपको ये फायदा नहीं करेगा, ठीक है। आप एक तो एक्सरसाइज लाजमी करें। मैंने देखा है कि अगर आप सुबह के टाइम पे कोई भी आपके नजदीक पार्क है तो आप जाके वहां पे गर्मियों में जब वो शबनम पड़ रही होती है तो आप जूता उतारे, नंगे पांव चलें। यकीन करें आपको उसी टाइम आंखों को भी सुकून फील होगा। लिवर आपके लिए, लिवर का मैं यकीन करें इलाज ही ऐसे करता हूँ। लिवर जो एसिओटी एसिपिटी बढ़ जाता है तो उसके लिए मैं कहता हूँ ये आपने वॉक करनी है, साथ फिर उसके साथ फिर कोई मेडिसिन देते हैं। यानी कि वो इतनी जबरदस्त है। सुबह सुबह जब आप ग्रीनरी देखते हैं आप दिमागी तौर पे फ्रेश होती हैं। अच्छा, आपने बताया कि एक आंवला जो है वो डेली आपने यूज करना है, बालों के लिए भी और नजर के लिए भी 1 से 3 अदद। 1 से और ये जो मैंने वॉक का कहा, अगर आप सुबह के टाइम आप पार्क में जाना शुरू कर दें, यकीन करें बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाए। क्योंकि ड्राइनेस होती क्या है, ड्राइनेस खुश्की होती है, खुश्की से कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, अब वो स्टूल आपको जब सही नहीं आएगा। अब रात में कल मेरे पास जो पेशेंट आया 8 दिन से उसे स्टूल नहीं पास हुआ। बिल्कुल, तो ये जो चीजें है ना, ये इसके लिए हमें सिर्फ ये एहतियाती तदाबीर जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा तो इंशाल्लाह ये आंखें क्या टोटल बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ लाए। दोनों की एक बात कॉमन थी कि आपने एहतियात करनी है, जो आपकी अनहेल्दी चीजें हैं, अनहाइजेनिक है, उनको अवॉइड करना है। आपकी नजर हो या सेहत का कोई भी मसला हो तो आपने एहतियात करनी है, वो इलाज से बेहतर है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।